नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस वक्त लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चेबंदी करते नजर आ रहे हैं और उनके निशाने पर सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी है। दरअसल इस वक्त प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है उसको लेकर लगातार वो सवाल भी पूछ रहे हैं और आने वाले चुनाव को लेकर वो जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद नजर आते हैं, उससे यही कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का टिक पाना अगली बार तक बड़ा ही मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं लगातार सड़कों पर गलियों में जो है पार्टी के विस्तार के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या सारी बातें कही है वो आप जरा एक बार सुनिए। कि जो इस धरती पर आता है उसको जाना होता है, जो इस धरती पर जन्म लेगा उसे एक न एक दिन हमें आपको छोड़ करके जाना है। हम आप लोग जितने लोग हैं ये सबसे उनसे अपनी जो भी समस्या रही होगी कभी न कभी कहा होगा, जो अपने स्तर से वो मदद कर सकते रहे होंगे उन्होंने मदद की होगी। संघर्ष कर करके जमीन से जहां वो खुद आगे बढ़े उन्होंने अपने साथियों को भी आगे बढ़ाया। विधानसभा से लेकर के मंत्री पद तक पहुंचे। जो कुछ उन्होंने जोड़ा बनाया वो समाज के लिए बनाया। मुझे खुशी है कि जब हम लोग मिले थे एक बार पहले भी श्रद्धांजलि के लिए, लेकिन आज जब हम लोग याद कर रहे हैं उनको, तो वो जहां भी होंगे, जहां भी से भी देख रहे होंगे, जरूर हमें और आप सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। हम लोगों ने बहुतों को खोया है। यहां पर मंच पे बैठे लोग कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को कभी न कभी खोया हो। सामने बैठे लोग हैं, आप भी अगर याद करते होंगे तो हम लोगों ने बहुतों को खोया है। जब मैं मुख्यमंत्री था मुझे याद है एक दिन सूचना मिली कि दादा नहीं है, रामकांत दादाजी नहीं रहे। यहां के वो गांधी थे और जब मैं पहली बार उनसे मिला था और जब आखिरी बार मिला, उनका केवल चिंतन वही था समाजवादी। वो भी हमें छोड़ के चले गए। कैलाश जी छोड़ के चले गए। बहुत सारे हमारे नेता हैं, हमने आपने उन्हें जाते हुए खोते हुए देखा है। अभी कुछ दिन पहले जब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे और जिस समय वो बीमार थे, अस्पताल में थे, बहुत सारे लोग मिले आकर के। बहुत से लोगों ने न जाने कितने तरीके से दुआएं की, पूजा पाठ किया। हम लोग उनके साथ थे। बेहतर से बेहतर इलाज, अच्छी से अच्छी दवाइयां, जो कुछ कर सकते थे सब कुछ किया, लेकिन वो हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं, जब हम रामकांत दादाजी को याद कर रहे हैं, इस जगह जहां पर प्रतिमा लगी कैलाश जी की, उन्हें याद कर रहे हैं, नेताजी को याद कर रहे हैं। जो कुछ विकास दिया वो अलग चीज है, हमारे दुख सुख में वो शामिल रहे वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ी विरासत में अगर कोई चीज हमें आपको सबको मिली है तो वो ये समाजवादी आंदोलन, जो सब लोग मिलकर के हम लोग को देके गए। और जब कभी भी हम लोग याद करते होंगे उन्हें, वो जहां भी होंगे, जिस जगह भी रहते रहे होंगे, हमें नहीं पता कि आदमी के जाने के बाद, इंसान के जाने के बाद वो कहां चला जाता है। अलग अलग तरह के लोग जो धर्म से जुड़े हैं, परंपराओं से जुड़े हैं, उनके अपने तरीके हैं। लेकिन हम ये मानते हैं जहां भी होंगे वो हम लोगों को, समाजवादियों को कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहे होंगे। और जो समाजवादी आंदोलन वो लेकर के आए हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है इस आंदोलन को और आगे ले जाने का काम करना है। हम आप जो आज बने खड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर वीरेंद्र आज विधायक हैं तो ये अपनी पिताजी का ही अंश है।
पिताजी हैं जो इन्हें सब कुछ देके गए हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। ऐसे भी हमारे साथ हैं जो लोग अपने आने वाली पीढ़ी को दे करके जा रहे हैं। हाँ, जो हमें लाल टोपी मिली है और अगर काली सदरी पहन करके राजनीति कर रहे हैं, मैं इस मौके पे कह सकता हूं, नेताजी ने ही हम लोगों को दिया और नेताजी की वजह से ही हम लोग यहां पर खड़े हैं। इसलिए अगर उनके जीवन के बारे में हम लोग याद करेंगे, न जाने कितने स्मरण हैं, न जाने कितनी चीजें हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं, मैं बहुत कम समय के लिए रहा। जब मैं सरकार में था, कैलाश जी मंत्री थे, जो कोई भी बात वो लेकर के आते थे, फैसला लेकर के हम तक आते थे। हमने कभी भी उनके फैसले पर कोई बात नहीं रखी होगी, जो उन्होंने कहा वही हमने स्वीकार कर लिया। वो पंचायती राज मंत्री भी बने। सर्वे करना कौन सा आरक्षण होगा, क्या होगा, यहां पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव जी भी बैठे हैं। वो जानते होंगे कि कितना मुश्किल काम होता है। कौन सी जगह को क्या बना दें, क्या आरक्षण हो जाए, किस वार्ड को कैसे बना दें, ये जमीनी राजनीति वही जानता है जो जमीन पर रहता है। और मैं समझता हूं कैलाश जी जब थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो भूमिका निभाई कि कहीं भी किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं लगा पाया। बहुत सारे उन्होंने काम किए होंगे, सड़कें, पुल या और जगह हम लोगों से मदद लेते रहे होंगे। लेकिन आज मैं देख सकता हूं मैदान भरा दिखाई दे रहा है, लोग सड़कों पे हैं। और कई हमारे साथी तो 11 बजे ही चल दिए होंगे घर से, और पहले चल दिए होंगे। अब तो शाम हो गई। ये बहुत दूर से आए हैं, ये बता रहे 9 बजे ही चल दिए थे। तो सोचो, जो 9 बजे चला वो आज अभी कितना समय हो गया सोचिए। लेकिन ये गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती है, ये समाजवादी धरती है, ये वीरों की धरती है, ये वो धरती है जिसने फौज में लड़ने का जज्बा दिया है। इस धरती से पैदा हुए लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। हम चाहे उस्मान जी को याद कर लें या पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमीद को याद कर लें, वीर अब्दुल हमीद। ये धरती वो है। और नेताजी के आह्वान पर, समाजवादियों के आह्वान पर यहाँ के लोगों ने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इस बार तो हालांकि ये गाजीपुर ने पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं। लोग बताते हैं कि चरण सिंह जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुतबा होता था, तब भी यहां पर लोग चरण सिंह जी के कहने पर एक एक वोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले के पक्ष में ही वोट डालते थे। जब मैं यहां पर सभाओं में आया था, चुनाव की सभाओं में मैं जब यहां आया था, यहां पर लोग सुनना नहीं चाहते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि वोट कब डालने का मौका मिलेगा। मंच रहा होगा, मंच से दूरी खत्म कर दी थी यहां के नौजवानों ने, मुझे याद है। और केवल गाजीपुर में नहीं, उस चुनाव में मैंने गाजीपुर से लेकर के आखिरी आपके शामली से लेकर के उन इलाकों में भी देखा था कि अगर कहीं चुनावी सभा समाजवादियों की थी तो बल्ली और जनता का कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई रोक नहीं पाया। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, लेकिन जनता की सरकार तो केवल समाजवादी बना सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बना सकते। तो
तो आपने देखा अखिलेश यादव जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से जनता का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, उससे यही कहा जा सकता है कि सत्ता को लेकर कहीं ना कहीं जनता एक परिवर्तन का मिजाज बना चुकी है और हो सकता है कि आने वाले समय में सत्ता पर जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कब्जा होता हुआ नजर भी आ सकता है। यह खैर चुनाव के बाद, नतीजों के बाद समझ में आएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।